हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्रश का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 2 की स्टार्ट में हम वू यान को देखते हैं जो नियांशिन को प्रोटेक्ट कर रही होती है बट खुद भी गिरने लगती है। और फिर नियांशिन से पूछती है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है, बट अगेन नियांशिन उसको मना करता है और उसको लेकर आता है डायरेक्टर ऑफिस के पास। फिर हम देखते हैं नियांशिन को एक स्टाफ रूम में, जहां हमें पता चलता है कि वो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट टीचर है और जिसकी जगह यहाँ पढ़ा रहा है वो टीचर जल्दी ही आने वाली हैं। फिर यहाँ आते हैं डायरेक्टर वू यान को लेकर और उसको उसकी सीट बताते हैं जो होती है नियांशिन के बगल वाली। और फिर सभी को उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं और यहाँ नियांशिन और वू यान एक दूसरे को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं। देन नियांशिन वहाँ से चला जाता है और वू यान बस उसको देख कर ब्लश करती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसको देखते हैं हॉस्टल में, जहाँ उसकी रूमी यानी कि उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि वो पीजी में शिफ्ट हो रही है तो क्या वू यान भी उसके साथ शिफ्ट होगी। तो वू यान रेडी हो जाती है और फिर बताती है कि जिस हैंडसम लड़के के बारे में उसने बताया था वो उसी स्कूल में पढ़ाता है जिस स्कूल में वो इंटर्नशिप करने वाली है। और कहती है कि भले वो थोड़ा रूड है, कोल्ड है, बट बहुत ही हैंडसम है। और फिर नियांशिन की माला जपने लग जाती है। ओवरऑल वो पागल होने की कगार पर आ चुकी है। नेक्स्ट डे वो यान नियांशिन को स्कूल में देखती है पियानो प्ले करते हुए और नियांशिन का म्यूज़िक अच्छा नहीं हो रहा था तो थोड़े गुस्से में था और ये चीज़ वो यान भी नोटिस करती है। फिर नियांशिन को लगता है कि कोई उसको देख रहा है तो वो पूछता है, तो वो यान बोलती है कि वो बस नियांशिन को पियानो प्ले करते हुए देख रही थी। तो यहाँ पे नियांशिन थोड़ा रूडली बोलता है कि अब वो पियानो नहीं प्ले कर रहा है तो वो यान यहाँ से जा सकती है। और बाहर जाकर वो यान सोचती है, हाय रे कितना रूड है ये। नेक्स्ट सीन में वो आती है रेडियो स्टेशन, जहां निशी बताती है कि वो यान का डिपार्टमेंट चेंज करके अब उसको न्यूज़ डिपार्टमेंट पे शिफ्ट किया जा रहा है। और बताती है कि वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है बट वो यान को वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और उसका ये दिमाग जिसमें सिर्फ ये जिन भरा हुआ है वो कुछ काम करेगा। देन वो आती है अपने नए डिपार्टमेंट पे और डिपार्टमेंट हेड उसको उसके काम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसको रोज़ ईमेल्स रिसीव करने होंगे, डेली की हॉट टॉपिक्स की रिपोर्ट बनानी होगी और रोज़ की सुबह की मीटिंग को भी अटेंड करना होगा। फिर उसको मिलाते हैं वहाँ एक और ट्रेनी से और वो होती है शी चियन। तो हेड शी चियन को बोलते हैं कि वो वू यान को वर्क फॉर्मेट समझा दे और वहाँ से चले जाते हैं। और इधर इन दोनों के बीच में सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर वू यान बोलती है कि शी चियन उसको वर्क फॉर्मेट मेल कर दे और उसको इग्नोर करती है। फिर हम उसको देखते हैं बस में और यहाँ वो ये जिनका इंटरव्यू सुन रही होती है बट फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। और नेक्स्ट सीन में आती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए, बट वहाँ पे वे हाउ भी होता है। तो उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि उसने वू यान को मैसेज भी किए थे और कॉल्स भी किए थे, सो वो उसको ब्लेम ना करे। बट वू यान बोलती है कि उसका फ़ोन डेड हो चुका था। देन अगेन वो इस सिचुएशन को किसी तरह हैंडल करती है। फिर सभी जाते हैं गाना गाने के लिए और वे हाउ यहाँ पे बहुत इमोशनल गाना गा रहा होता है एंड वू यान अपने और वे हाउ के पास्ट को याद कर रही होती है। फिर वहाँ से चली जाती है तो वे हाउ उसके पीछे जाता है, उसको रोकता है और पूछता है कि आखिर वो उसको अवॉइड क्यों कर रही है, उसके फ़ोन्स भी नहीं उठा रही है। और बताता है कि उसके और शी चियन के बीच में कुछ भी नहीं है और जो भी हुआ वो एक्सीडेंटली हुआ क्योंकि दोनों नशे में थे। और वैसे भी अब वो लोग बड़े हो चुके हैं तो वो यान एक मिच्योर की तरह समझे। तो वो यान बोलती है कि वो किसी को इग्नोर नहीं कर रही है और जैसा कि अभी उसने कहा कि वो लोग अब बच्चे नहीं हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो ज़रूरी भी नहीं है कि वो हमेशा एक साथ रहें। और बोलती है कि एक मैच्योर होने के बावजूद ये कहना कि उसे जो हुआ वो एक्सीडेंटली हो गया कितना इररिस्पॉन्सिबल है, और वहाँ से चली जाती है। ये भी ठीक है। नेक्स्ट सीन में आती है वो अपने पीजी में और अपनी रूमी यानी अपने फ्रेंड को बताती है सारी बातें। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कट ऑफ नहीं हो सकती है क्योंकि वो लोग सेम होम टाउन से बिलोंग करते हैं। देन वू यान बताती है कि उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया है और उस नए डिपार्टमेंट में उसके साथ है शी चियन। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या वो शी चियन के साथ काम कर पाएगी, बट वू यान कुछ नहीं बोलती है और अपने पेरेंट्स के साथ वीडियो कॉल में लग जाती है। फिर हम देखते हैं वू यान के डैड को, जो दुनिया के हर डैड की तरह पूछते हैं कि मेरी बेटी तुम्हें पॉकेट मनी कम तो नहीं होगी, अगर हो गई तो मैं तुम्हें और भिजवा दूंगा। बट हर मॉम की तरह वू यान की मॉम मना करती है और कहती है कि वो अपनी बेटी को और स्पॉइल ना करे। तो वू यान बोलती है कि वो घर को मिस कर रही है, घर के खाने को मिस कर रही है। तो उसके डैड कहते हैं कि एक काम करो ना, तुम छुट्टी की एप्लीकेशन डाल के घर आ जाओ, मौज मस्ती करेंगे। बट उसकी मॉम मना करती है और वू यान को बोलती है कि वो चुपचाप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करे और रेडियो स्टेशन पर जाना बिल्कुल बंद करे।
और फिर बताती है कि उनकी बात हुई थी वे हाउ से, जो कि वू यान के लिए परेशान है। तो अगर वू यान को वे हाउ के साथ रिलेशन नहीं रखना है तो वो बातों को क्लियर करे। तो वू यान बताती है कि उसका और वे हाउ का रिलेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डे उसको स्कूल में देखते हैं जहाँ वो नियानशिन की हेल्प करती है उसकी बुक्स उठाने में, और गलती से नियानशिन का हाथ वू यान को टच कर जाता है एंड वू यान वॉज लाइक क्या ये सच में अंधा है? अब ये क्या बात हुई? फिर वो नियानशिन से पूछती है कि क्या वो वापस जा रहा है, क्या उसके क्लासेस नहीं है? तो नियानशी हाँ बोलता है और वहाँ से चला जाता है, और वू यान बस उसको चोरी छुपे देखती रहती है। एकदम पगला गई है, हम बता रहे तुम्हें। फिर वो आती है स्टाफ रूम में जहाँ एक टीचर उसको कहते हैं कि आज के लिए वो उनकी क्लास की सब्स्टिट्यूट टीचर बन जाए क्योंकि उनको काम है, वो बिज़ी हैं। इधर नियांशिन वापस आता है स्कूल में अपनी म्यूजिकल बुक लेने के लिए, और डायरेक्टर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उनको नियांशिन जैसे टैलेंटेड टीचर्स की ज़रूरत है क्योंकि स्पेशल एजुकेशन स्कूल में जल्दी कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। तो अगर नियांशिन चाहे तो वो उसकी हेल्प कर सकते हैं स्कूल में परमानेंट टीचर बनने में। बट नियांशिन कहता है कि वो पढ़ाना तो चाहता है बट उसके पास टाइम नहीं रहता है, वो काफ़ी बिजी है। और वैसे भी डायरेक्टर के पास इतने सारे इंटर्न टीचर्स हैं तो उनको मैन पावर की कमी नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्टर बताते हैं कि वे सभी यहाँ पे इंटर्नशिप इसलिए करने आते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंडेटरी है कि उनको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करनी होगी, वरना वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। वैसे सभी ऐसे नहीं होते हैं, और वू यान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वू यान पढ़ाई में भी अच्छी है और उसके जैसे स्टूडेंट का रेयर है कि वो स्पेशल एजुकेशन स्कूल को चुने अपने इंटर्नशिप के लिए। इधर वू यान अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही होती है और उसको बताती है कि वो अपने इंटर्नशिप वर्क में बिज़ी है, इसीलिए उनके साथ बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि अगर वो यहाँ पे अच्छा काम नहीं करती है तो उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये सारी बातें नियांशिन सुन रहा होता है। बाद में जब वू यान नियांशिन से हेल्प मांगती है कि वो आज एक क्लास में सब्स्टिट्यूट टीचर है और वहाँ पे सिंगिंग पढ़ाने वाली है, तो क्या नियांशिन उसकी हेल्प करेगा पियानो प्ले करके? तो नियांशिन मना करता है और वहाँ से चला जाता है। और वू यान सोचती है कि आखिर ये इतना रूड क्यों है, और फिर जाती है अपने क्लास में, बट वहाँ पे देखती है नियांशिन को पियानो प्ले करते हुए। तो उसको देखती रह जाती है, फिर होश में आती है और सभी स्टूडेंट्स को कहती है कि वो उन सभी के लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने वाली है। तो सभी बच्चे उसके बाद गाएं, और नियांशिन को पियानो प्ले करने को कहती है और फिर गाना शुरू करती है। और भाई साहब जो गाती है कानों से खून आ जाए, बेचारा नियांशिन वहाँ से जाने लगता है। तो वो यान पूछती है क्या हुई? तो ना चाहते हुए भी यहाँ पे न्यानशिन को वापस आना पड़ता है और पियानो प्ले करना पड़ता है, किसी तरह बर्दाश्त करता है वो। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद वू यान उसको थैंक यू बोलती है, बट नियांशिन बोलता है कि वो उसकी नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा था क्योंकि वू यान को कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ के स्टूडेंट्स से। वो यहाँ बस फोर्सफुली इंटर्नशिप कर रही है अपने मार्क्स के लिए। और वू यान को बोलता है कि वो बच्चों को यूज़ ना करे अपने मार्क्स के लिए क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फन हैं, और अगर वो इन बच्चों को प्यार नहीं दे सकती है तो एटलीस्ट उनको अपनी झूठी फ्रेंडशिप भी ना दे क्योंकि वो उसको सच मान लेंगे। बट वो यान यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती है कि वो मार्क्स के लिए यहाँ ज़रूर आई है बट वो फोर्सफुली अपनी इंटर्नशिप को नहीं कर रही है। बट नियांशिन बोलता है कि उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और बिना उसकी बात सुने वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वे हाउ को और हमें पता चलता है कि वो एक बैंड का मेंबर है और उसका मन प्रैक्टिस में नहीं लग रहा होता है। और तभी वहाँ पे आती है शी चियन जो बताती है कि वो बैंड क्विट कर रही है। दैट मीन्स दोनों सेम बैंड में है। फिर वे हाउ शी चियन से बात करता है, उसको सॉरी बोलता है लास्ट टाइम किस करने के लिए। बट शी चियन बताती है कि उसको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस टाइम पे दोनों ही नशे में थे। और फिर कहती है कि वो बैंड सिर्फ इसलिए क्विट कर रही है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता है, वो अपने इंटर्नशिप वर्क में बिजी है। नेक्स्ट सीन में वू यान को एक अंकल की कॉल आती है जो उसको मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे होता है वे हाउ भी। ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम टाउन से है तो अंकल दोनों को ही जानते होंगे। फिर वू यान यहाँ पे वे हाउ को इग्नोर करती है और वू यान के अंकल उसको देते हैं उसके डैड ने जो उसके लिए राइस केक बनाकर भेजा था वो। और वू यान खुश हो जाती है। वैसे मैं आपको बता दूँ, अगर आप पीजी या हॉस्टल्स में रहते हैं तो आपको घर का खाना ही सबसे बेहतरीन खाना लगता है। बाद में उसके अंकल वू यान और वे हाउ को एक दूसरे का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे हाउ वू यान से बात करने की कोशिश करता है बट वू यान उसको अवॉइड करती है और कहती है कि वे हाउ उन तीनों के रिलेशन को और कॉम्प्लिकेट ना करे। वैसे भी शी चियान और उसके बीच में क्या चल रहा है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो वे हाउ कहता है कि शी चियान भी बिल्कुल उसके जैसा सोचती है, अब उसने बैंड भी छोड़ दिया है और अब वो उससे बात भी नहीं कर रही है। और कहता है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में एक उसकी गलती की वजह से इतनी दरारें आ गई हैं। बट यहाँ पे वू यान को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि शी चियान और वे हाउ एक दूसरे को लाइक करते हैं। नेक्स्ट डे वू यान आती है राइस बॉल्स लेकर अपने स्कूल में और सभी टीचर्स के साथ उसको शेयर करती है। और जब नियांशिन को वो राइस बॉल्स देती है तो नियांशिन मना करता है और वू यान उसको सॉरी बोलती है इंटर्नशिप वाली बात को लेकर। बट नियांशिन कहता है कि वू यान को उसको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है।
बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 50 लाइक्स तो ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।